गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है JSS स्टडी क्लासेस में। तो आज हम हिंदी सेकंड लैंग्वेज की वर्कशीट नंबर 5 जो CEP की असाइनमेंट 5वीं है उसको हल करने जा रहे हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या जो दी गई है वो छठी कक्षा के जो प्रश्न हैं वो है 35। तो आज हम छठी कक्षा की वर्कशीट जो है वो हल करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न जो पूछा गया है वो है ए शब्द की मात्रा वाला शब्द चुनें। तो ये शब्द दिए गए हैं, इनमें से हमने उसका चुनाव करना है। तो बड़ी ए जो है वो उससे बनने वाला शब्द जो है वो है ख ऑप्शन में सैर। तो ये हमारा उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में संयुक्त व्यंजन जो है तम का प्रयोग नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ पूछा गया है यहाँ पर, तो वो है ख ऑप्शन, जिसमें त और म जो है पूरे रूप में प्रयोग किए गए हैं। आगे हमारा तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित संज्ञा शब्द चुनें। तो इसमें से हमने संज्ञा शब्द का चुनाव करना है, तो वो हुआ हमारा दुख। ठीक है, तीसरी ऑप्शन दुख जो है वो संज्ञा शब्द है। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा छांटें। राहुल ने परिश्रम करना शुरू कर दिया। तो इसमें से हमने भाववाचक संज्ञा चुनी है जो है हमारा ख ऑप्शन परिश्रम। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों को उचित क्रम में रखकर सही शब्द बनाएं। तो ये जो है हमें व्यंजन अक्षर दिए गए हैं, इन्हें हमने उचित क्रम में लेना है। तो वो है हमारा उत्तर ग गिड़गिड़ाते। ठीक है, गिड़गिड़ाते जो है ये हमारा उत्तर हो गया पांचवें का। उसके बाद में आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 जो छठा पूछा गया है, उसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्द के अक्षरों को उचित क्रम में रखकर सही शब्द बनाए। तो यहाँ भी हमें उचित क्रम जो अनुसार जो है वो शब्द बनाना है। जो हो सकता है वो है क भगवान। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्द का वचन बदलो। तो वचन दिया गया है बहन, तो इसका बहुवचन रूप क्या हुआ बहनें, क ऑप्शन। निम्नलिखित आठवां शब्द है प्रश्न है जो निम्नलिखित शब्द का लिंग बदलो। तो वो दिया गया है अध्यापक, तो अध्यापक का लिंग बदलो तो स्त्रीलिंग रूप जो होगा क अध्यापिका। नौवां प्रश्न है हमारा जो है वो है निम्नलिखित शब्दों में से प्रवेश शब्द का उचित विपरीतार्थक शब्द जो है हमने चुनना है। तो प्रवेश का जो है वो विपरीत क्या होगा, प्रवेश का प्रस्थान करना, जहाँ से चले जाना ना, प्रस्थान। तो प्रवेश और प्रस्थान उसका विपरीत हुआ। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से फूल शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द चुने। तो फूल का उचित पर्यायवाची ख हुआ पुष्प। इसके आगे 11वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्य में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चुनाव करना है। तो दिया गया है जो सुन ना सकता हो, तो वो उसे कहते हैं ख ऑप्शन बहरा। 12वां प्रश्न है आपका क्या नाम है। इसमें हमने उचित विराम चिन्ह लगाना है, कौन सा लगेगा। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है, इसलिए प्रश्नवाचक तीसरी ऑप्शन है वो हमारा उत्तर होगा। 13वां प्रश्न है उसे बुआ जी डैश यह सूचना दी, उचित कारक चिन्ह लगाना है। तो इसमें कौन सा हुआ कि उसे बुआ जी ने, तीसरी ऑप्शन उत्तर हो गया। आगे 14वां प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ हमने बताना है। 9 2 11 होना, 9 2 11 होने का मतलब क्या हुआ कि जल्दी से भाग जाना, दूसरी ऑप्शन उत्तर हो गया।
उसके बाद में 15वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ बताएं। हाथ पांप मारना मतलब पहला, ठीक है, पहला उत्तर हुआ क्या, बहुत कोशिश करना। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित समानार्थक शब्दों के जोड़ों में से कौन सा जो है जोड़ा सही नहीं है। तो देखें, सही जिसका नहीं है वो क्या है, प्रसन्न का दुखी दिया गया है। प्रसन्न का क्या होता है, खुश, ये होगा जोड़ा, तो इसका योग गलत दिया गया है, प्रसन्न का दुख दिया है, तो वो जोड़ा हमारा उत्तर हो गया तीसरा ऑप्शन। आगे 17वां प्रश्न हमारा पूछा गया है, एक पहेली हमसे पूछी गई है, निम्नलिखित पहेली को बूझो तो जाने। तिलक तमाशा ताली मुझसे, चित्रकला लेखन सब मुझसे, ऐसे ऐसे कर्तव्य मैं करता, सारा जग है अचरज करता। तो ये कौन सा हुआ हमारा, हाथ, ठीक है, इसका उत्तर क्या हो गया हमारा, हाथ। दूसरी ऑप्शन, ठीक है। आगे भी आपसे जो पहेली ही पूछी गई है, अगली 18वीं पूछा गया है कि आदि कटे तो राम बन जाता, बीच कटे तो आम बन जाता, थक टूट कर जब घर आते, तब मैं सबको याद आता। तो कौन सा शब्द हो सकता है हमारा, क, आराम। जब इसका आदि मतलब आगे का काट देते हैं तो राम बन जाता है, जब इसका जो है हम बीच वाला काट देते तो आम बन जाता है, और जब हम थक हार कर वापस आते हैं घर पर तो आराम करना चाहते हैं तो आराम बन जाता है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंजाबी शब्द का शुद्ध देवनागरी रूप चुने। व्यक्ति, तो उसका शुद्ध देवनागरी रूप कौन सा होगा, दूसरी ऑप्शन है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से पंजाबी शब्द का शुद्ध देवनागरी रूप चुने। तो पुत्र का जो हमने चुनना है, तो पुत्र का क्या होगा शुद्ध रूप, हमारा चौथी ऑप्शन में, ठीक है, चौथी ऑप्शन में जो उत्तर के जो रूप दिया गया है वो शुद्ध देवनागरी रूप है। 21वां प्रश्न है, लालच जमा बड़ी ई से बनने वाला नया शब्द कौन सा होगा। तो वो कौन सा होगा, चौथी ऑप्शन में पूछा गया है, तो बताया गया है लालची। आगे 22वां प्रश्न जो है हमसे नया शब्द निर्माण है, वो क्या है, परी जमा धान के मेल से बनने वाला नया शब्द कौन सा होगा। तो वो दूसरी ऑप्शन परिधान होगा। आगे 23वां प्रश्न है, आम जनता के लिए लंगर लगाए गए, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित कारक का नाम बताएं। तो यहाँ रेखांकित तो कोई नहीं किया गया है, पर जनता के लिए जो कारक है वो हमारा है संप्रदान, चौथी ऑप्शन में। 24वां प्रश्न है, काली बाई बहादुर बालिका थी, दिए गए वाक्य में से विशेषण शब्द चुनना है। तो वो हो गया हमारा तीसरा, बहादुर। आगे प्रश्न है 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द प्रधानमंत्री शब्द से नहीं बनाया जा सकता। तो प्रधानमंत्री शब्द से जो नहीं बन सकता है वो चौथी ऑप्शन है, परम। आगे दिया गया है, एक गद्यांश दिया गया है, पहले उसे पढ़ लेते हैं और फिर उससे संबंधित प्रश्नों के हल करेंगे। सरोजनी टीम के 2 खिलाड़ी शेष थे, कप्तान रमन स्वयं कबड्डी कबड्डी करता सरोजनी टीम के पाले में पहुंचा और दोनों खिलाड़ियों को छूकर वापस आ गया। सरोजनी टीम की पूरी टीम आउट यानी कि आउट हो चुकी थी, अतः रेफरी ने लोना के 2 अतिरिक्त अंक जो है लक्ष्मी माई टीम को दे दिए। तभी लंबी सीटी बजी, यह मध्य अंतर का संकेत था, ठीक है। तो ये जो है हमारा गद्यांश दिया गया है, इससे संबंधित अब प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस टीम के 2 खिलाड़ी शेष रह गए थे। तो वो है हमारा ख ऑप्शन, सरोजनी टीम के। आगे 27वां प्रश्न है कि रमन किस टीम का कप्तान था।
तो रमन जो था वो किस टीम का कप्तान हुआ? लक्ष्मीबाई टीम का ऑप्शन। उसके आगे संकेत शब्द का अर्थ जो है वो हमने देखना है। इन ऑप्शंस में से कौन सा है? संकेत होता है इशारा करना, तो तीसरी ऑप्शन हो गया। 29वां प्रश्न है मध्यांतर का संकेत किस प्रकार दिया जाता है? तो वो है तीसरी ऑप्शन में कि रेफरी द्वारा लंबी सीटी बजाकर मध्यांतर का संकेत दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है? तो सरोजनी, लक्ष्मीबाई और रमन, ये तीनों जो है संज्ञा शब्द हैं, इसलिए चौथी ऑप्शन आ गया कि उपरोक्त सभी जो है ये क्या हो गए? हमारे संज्ञा शब्द हो गए। चौथी ऑप्शन। उसके बाद में हमारा 31वां प्रश्न है कि पहले समाचार किस द्वारा भेजे जाते थे? तो पहले समाचार जो है वो तीसरी ऑप्शन डाक के द्वारा भेजे जाते थे। 32वां प्रश्न है लेते हैं दुर्गंध डैश लौटाते हैं, सही विकल्प चुनकर जो है रिक्त स्थान हमने भरना है। तो लेते हैं दुर्गंध और तीसरी ऑप्शन सुगंध लौटाते हैं। 33वां प्रश्न है हमारा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या खाना अति जरूरी है? तो उसके लिए पहला ऑप्शन जो हमारा उत्तर हो गया कि हरी सब्जियां और फल खाने चाहिए। आगे 34वां प्रश्न जो मैं आपके लिए एक प्रश्न जो हल करने के लिए आपके विद्यार्थियों के लिए छोड़ रही हूँ। आपने जो है इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट में आपने उत्तर लिखना है कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, ये जो है आपके लिए छोड़ा गया प्रश्न है जिसका उत्तर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। और लास्ट हमारा प्रश्न है कि प्रभात फेरी कब निकाली जाती है? तो प्रभात फेरी आपको पता ही है कि प्रभात फेरी जो है सुबह के समय जो है निकाली जाती है। का ऑप्शन उत्तर हो गया। इस प्रकार लास्ट में आपको जो है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो है एक दिया गया है जिसमें निबंध दिया गया है याद करने के लिए। तो आपने जो है इस निबंध को देखना है। निबंध है श्री गुरु नानक देव जी। तो इसे पढ़ते हैं। श्री गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु थे। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम मेहता कालू जी और माता का नाम तृप्ता देवी जी था। आप बचपन से ही प्रभु भक्ति में लीन रहते थे। एक बार पिताजी ने इनको 20 रुपए दिए और सच्चा सौदा करने को कहा। रास्ते में इन्हें भूखे साधु मिले और इन्होंने उन पैसों से उन साधुओं को भोजन करवाया और खाली हाथ लौट आए। घर आकर इन्होंने बताया कि उन्होंने सच्चा सौदा कर दिया है। इनके पिताजी ने सुल्तानपुर लोधी के मोदी खाने में इन्हें नौकरी दिलवा दी और जहां यह गरीबों और साधुओं में अपना वेतन बांट देते थे। गुरु नानक देव जी का विवाह सुलक्षणी देवी से हुआ। इनके 2 पुत्र श्री चंद और लक्ष्मी दास हुए। आप अधिकतर समय आत्मचिंतन में ही लीन रहा करते थे और साधु संतों की सेवा में अपना समय बिताते थे। संसार को प्रभु भक्ति का रास्ता दिखाने तथा सच्चाई की ओर लगाने के लिए गुरु जी ने चारों दिशाओं में यात्राएं की जिन्हें 4 उदासियां कहा जाता है। आप जहां भी गए आपने अपने उपदेशों से लोगों का उपकार किया। इन्होंने कहा कि ईश्वर एक है और हम सब भाई भाई हैं। कोई जाति से बड़ा छोटा नहीं है। जीवन के अंतिम समय में आप करतारपुर आ गए और वहीं सन 1539 ईस्वी ईश्वर का भजन करते में ज्योति ज्योत समा गए। करते हुए आप जो ज्योति ज्योत समा गए और आपकी वाणी श्री गुरु
ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। इस प्रकार इस CEP 5 जो हिंदी की सेकंड लैंग्वेज है ये पूरी हुई और मुझे विश्वास है कि आपको जो है ये CEP मेरी जो है इसकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये और अधिक विद्यार्थियों तक पहुंच सकें। आपका मेरी चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी आपका जो है मैं बहुत धन्यवाद